video. Hey everyone, welcome to another video, and today's lecture is about strings in C. So basically in this video we need to cover all perspectives about strings. What is strings, how to use them, how to initialize them, how to print, and then different functions of strings. So we will cover all these things in this tutorial, so let's get started. Firstly, what is a string? Strings are defined as an array of characters. The difference between a character array and a string is the string is dominated with a special character. अच्छा, आप सबको पता है स्ट्रिंग क्या होता है, ठीक है। कोई भी एक ऐसा सेंटेंस, उसको स्ट्रिंग कहा जाता है। अभी जो आपको सेंटेंस नज़र आ रहे हैं वो स्ट्रिंग्स कहा जाता है उनको, ठीक है। किसी का नाम आपको स्ट्रिंग कहा जाता है। फॉर एग्जांपल लर्न डिजिटल पीके, तो ये बेसिकली पूरा एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स जो है वो डिफरेंट करेक्टर्स को यानी मल्टीपल करेक्टर्स को स्ट्रिंग कहा जाता है, ठीक है। और सी के अंदर जो स्ट्रिंग्स है वो बेसिकली एज एन एरे ऑफ करेक्टर्स के थ्रू डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें ये बताया गया है कि स्ट्रिंग्स इन सी में किस तरीके से स्ट्रिंग्स को लेंगे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि करेक्टर एरे है जिसका वेरिएबल है str। उस str के अंदर हमारे पास वैल्यू स्टोर है geeks, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इंडेक्सेस आ रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास वो वेरिएबल है और यहाँ पे हमारे पास एड्रेसेस है। सो करेक्टर एरे यानी मैंने एक डेटा टाइप लिया करेक्टर एरे मैंने लिया, उसके अंदर मैंने अपना स्ट्रिंग स्टोर करवा दिया, ठीक है। और वो स्ट्रिंग मेरे पास यहाँ पे कॉल आउट हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे मेमोरी में उस ब्लॉक के अंदर मेरी वैल्यूज 1 बाय 1 स्टोर हो रही है और हर करेक्टर के पीछे एक एड्रेस स्टोर है, ठीक है। एड्रेस क्या होता है मेमोरी के अंदर, एड्रेस को किस तरीके से यूज़ करते हैं, बेसिकली एड्रेस की पूरी डिटेल जो है वो मेरे पॉइंटर्स वाले ट्यूटोरियल में मौजूद है, तो आप उसको विजिट कर सकते हैं, तो आपको एड्रेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी। अच्छा, इसी के साथ साथ यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, द स्ट्रिंग इज टर्मिनेटेड विद स्पेशल करेक्टर एरे। अच्छा, आप सबको पता है कि हम जब एरे लेते हैं तो एरे के अंदर हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज होती है, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, कोई भी ऐसा एरे हो जिसके अंदर हम अपनी मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करवाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से करेक्टर एरे है जिसके अंदर हमने अपनी वैल्यू स्टोर करवाई। अब एज एन एरे मैं ले सकती हूँ करेक्टर। अगर मुझे बहुत सारे इंटीजर वैल्यूज इनपुट लेनी है तो मैंने क्या करना है, करेक्ट एरे लेना है, इंटीजर एरे। बहुत सारी फ्लोट वैल्यूज लेनी है, एक से ज़्यादा, तो मैंने फ्लोट का एरे लेना है। अगर मुझे एक से ज़्यादा करेक्टर्स इनपुट लेने तो मैं करेक्टर एरे लूंगी। लेकिन सी के अंदर स्ट्रिंग नाम की कोई डेटा टाइप नहीं है, अगर मुझे स्ट्रिंग भी लेना है तो मैं करेक्टर एरे लूंगी। तो स्ट्रिंग को डिफरेंट करने के लिए आपने सी के अंदर बाय डिफॉल्ट मेमोरी के अंदर लास्ट में एक टर्मिनेटेड एम्प्टी स्पेस होता है जिससे वो स्ट्रिंग को डिफरेंशिएट करता है, यानी ये करेक्टर्स नहीं होंगे अलग अलग, ये पूरा एक स्ट्रिंग होगा। Declaring a string is as simple as declaring a one-dimensional array. Below is the basic syntax of declaring a string. ये इस तरीके से string को हम declare करेंगे। सबसे पहले हम अपनी data type लेंगे character, उसी के साथ साथ हम लेंगे अपना variable name और हम अपना size define कर देंगे कि कितना number of characters का हमें string लेना है, ठीक है। ये देखिए, इसकी एग्जाम्पल है, इस तरीके से आप इनिशियलाइज करवाएंगे। ये तरीके हैं इनिशियलाइज करवाने के लिए। अगर आपने करेक्टर एरे ले लिया तो आप यहाँ साइज ना लिखें और वो कर दें, इनिशियलाइज कर दें। साइज भी लिख सकते हैं और इनिशियलाइज कर दें, ज़रूरी नहीं 50 करेक्टर्स हों, ठीक है। इसी तरीके से इस तरीके से भी आप इसको इनिशियलाइज करवा सकते हैं। सिंगल करेक्टर 1 बाय 1 वो इनिशियलाइज होगी और लास्ट में आपको एक टर्मिनेटेड वो देना है इनिशियलाइज करवाने के लिए। ये देखें, हर स्ट्रिंग के पीछे हर करेक्टर के पीछे एक एड्रेस स्टोर है, ठीक है। तो यानी हमें जो है वो स्ट्रिंग के लिए इस एड्रेस का क्या काम होगा स्ट्रिंग के अंदर, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि हर करेक्टर के पीछे एक एड्रेस स्टोर है। तो मतलब हमारे पूरे स्ट्रिंग का कोई ना कोई एड्रेस बन रहा है मेमोरी के अंदर। तो ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगी जब हम एग्जाम्पल फॉलो करेंगे, ठीक है। और लास्ट में ये देखिए, ये नल पॉइंटर है, नल वो है यानी टर्मिनेटिंग है ये, यानी ये बता रहा है कि ये आपका स्ट्रिंग है, करेक्टर नहीं है।
अगर आप करेक्टर लेना चाहते हैं, यानी ज़रूरी नहीं है ना कि हमें हर दफ़ा स्ट्रिंग की ज़रूरत, हमें करेक्टर की भी ज़रूरत हो सकती है, तो करेक्टर्स में हमारे पास नल पॉइंटर नहीं आता। ठीक है, चलें मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल करके बताती हूँ। सो हम मूव करते हैं, लेट्स प्रोसीड टू प्रैक्टिकल एग्जांपल। अच्छा जी, तो हम यहाँ पे सबसे पहले अपना एक करेक्टर एरे ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे करेक्टर नेम ले लिया और मैंने यहाँ पर जो है वो साइज डिफाइन कर दिया। ठीक है, यानी यहाँ पर मैंने इनिशियलाइज करवा दिया अपना स्ट्रिंग। ठीक है, इनिशियलाइज करवा दिया मैंने अपना स्ट्रिंग। ठीक है, मेरा स्ट्रिंग। अब मुझे इसको जो है वो प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए आप नॉर्मल प्रिंटफ लेंगे। स्ट्रिंग के लिए आप फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करेंगे, परसेंट एस इज यूज फॉर स्ट्रिंग, यानी मैं नॉर्मल प्रिंट करवा रही हूँ। ठीक है, और हमारा जो स्ट्रिंग है वो किसके अंदर स्टोर है, हमारा जो स्ट्रिंग है वो इस नेम के वेरिएबल के अंदर स्टोर है। तो मैं यहाँ पर वो नेम ले लूँगी जिसमें मेरा वेरिएबल स्टोर हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया टर्मिनेटेड और मैं इसको करूँगी एग्जीक्यूट। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ वैसे ही ये देखिए मेरे पास मेरा एक स्ट्रिंग है जो प्रिंट हो गया है। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया सारी चीज़ें, लाइक नल पॉइंटर सेव हो रहा है और एड्रेस मेमोरी में जा रहा है, तो मैंने आपको इसके बैकएंड की स्टोरी बताई है। मतलब अगर हम एक ही करेक्टर एरे स्ट्रिंग के लिए इस तरीके से इनिशियलाइज करवा रहे हैं और इस तरीके से हम स्ट्रिंग लिख रहे हैं, तो ये हमारा जो मेमोरी के अंदर बैकएंड है उसके अंदर जो मेमोरी है सी के अंदर, कंपाइलर के अंदर, वो स्टोर जो करवा रहा है हमारी वैल्यूज़ को, वो कुछ इस तरीके से करवा रहा है जो मैंने आपको भी एग्जाम्पल बताई। यानी LEARN इस तरीके से पूरा स्ट्रिंग है और एंड में टर्मिनेट नल पॉइंटर है, जिससे वो कंपाइलर को ये बताएगा कि ये हमारे पास जो है वो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होगा, एज अ करेक्टर एरे ट्रीट नहीं होगा। है तो करेक्टर एरे ही, लेकिन वो स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। सही है, तो हम दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमें यूज़र से इनपुट लेना होगा, ठीक है, यूज़र से इनपुट अगर हमें लेना होगा तो हम ये नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, डिक्लेयर करवाएंगे। डिक्लेयर करवा दिया, इसके बाद हमें क्या करना होगा, स्कैन एफ लेना होगा। मैंने यहाँ पे स्कैन एफ लिया। अब स्कैन एफ के अंदर आप जो फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करेंगे वो परसेंट एस इस्तेमाल करेंगे। और अब तक हम स्कैन एफ के अंदर M% का साइन ले रहे थे यूजर से इनपुट लेने के लिए, लेकिन स्ट्रिंग में हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि मेमोरी के अंदर जो स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है करेक्टर एरे के लिए, स्ट्रिंग के लिए, तो हर करेक्टर के अपना एक एड्रेस है, मौजूद है। यानी ऑटोमेटिकली इस लाइन ने मेमोरी के अंदर एड्रेस भी स्टोर करवा दिया। तो हमें M% की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल का नाम लेंगे। ठीक है, जैसे हमने वेरिएबल का नाम लिया और यहाँ पे हमारे पास हमने इसको प्रिंटर से डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं और मैं यहाँ पर जो है वो लिखती हूँ एंटर किया मैंने। अच्छा, ये मैंने इस तरीके से लिखा है ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि जो स्कैन एफ है स्पेस के बाद वो आपका स्ट्रिंग काउंट नहीं कर रहा, यानी स्कैन एफ स्पेस तक रुक रहा है और स्पेस के बाद आपका स्ट्रिंग काउंट नहीं कर रहा। अगर हम कोई स्ट्रिंग लेते हैं तो हमारे उस स्ट्रिंग में एक पूरा पैराग्राफ भी हो सकता है, स्पेसेस भी हो सकते हैं, हर चीज़ हो सकती है। लेकिन स्कैन एफ यानी स्ट्रिंग के अंदर स्कैन एफ इस्तेमाल करने का ड्रॉबैक ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपका स्पेस से पहले का स्ट्रिंग काउंट करता है, स्पेस के बाद का कोई स्ट्रिंग काउंट नहीं कर रहा है। देखिए हमारे पास कोई भी वैल्यू डिस्प्ले नहीं हुई सिवाय स्पेस से पहले की। तो स्कैन एफ हम इस्तेमाल स्ट्रिंग में नहीं करते। स्ट्रिंग के अपने कुछ फंक्शंस हैं। अच्छा, मैं आपको बिना स्पेस के एक स्ट्रिंग लिख के दिखा देती हूँ जो ये स्ट्रिंग आपको पूरी दिखाएगा। ये देखें, बिना स्पेस के उसने स्ट्रिंग पूरी रीड की और मुझे डिस्प्ले करवा दी। ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग का मकसद ये होता है कि मुझे किसी का नाम भी लेना होगा, उस नाम में स्पेस आएगा। जाहिर सी बात है, जब हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखेंगे तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस आता है। इसके अलावा अगर हम कोई पूरा पैरा लिख रहे हैं, कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं, तो वो बिना स्पेस के नहीं होता। तो इसी पर्पस के लिए स्ट्रिंग के साथ हम स्कैन एफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने आपको स्कैन एफ का ड्रॉबैक बताया। स्कैन एफ का ड्रॉबैक ये है कि वो स्पेस के बाद हमारा जो स्ट्रिंग है उसको कैलकुलेट नहीं करता, यानी उसको रीड नहीं करता। तो इसीलिए हम स्ट्रिंग के साथ इस्तेमाल करते हैं गेट एस।
और पुट एस का फंक्शन, ठीक हो गया। गेट एस बेसिकली इज यूज्ड टू गेट द स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर, पुट एस इज यूज्ड टू प्रिंट द स्ट्रिंग, यानी आउटपुट प्रिंट डिस्प्ले द स्ट्रिंग। गेट एस पुट एस, ठीक है। किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है, गेट एस गेट स्ट्रिंग, पुट एस पुट स्ट्रिंग, बहुत सिंपल है। आपने सिंपल गेट एस का फंक्शन लेना है जो स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उसके अंदर अपना वेरिएबल ले लेना है। यानी गेट एस का मतलब ये कि वो आपसे इनपुट को स्ट्रिंग को गेट करेगा, और पुट एस का मतलब ये है कि वो डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास गेट एस और पुट एस का इस्तेमाल है, और यहाँ पर हम यूज़र के लिए एक प्रिंट एफ ले लेते हैं। ठीक हो गया, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये कह रहा है एंटर योर स्ट्रिंग। अब मैं स्पेसिस के साथ लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। स्ट्रिंग में हमारे पास नंबर भी आ जाते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है। ये देखिए, ये उसने मेरा स्ट्रिंग लिया। अब आप जितना चाहे उतना स्ट्रिंग अपना ले सकते हैं, कोई भी आप पंक्चुएशन ले सकते, मतलब कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, और इसी के साथ फिर उसने आपको स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवा दिया। तो स्ट्रिंग के इनपुट और आउटपुट के लिए गेट एस और पुट एस का हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम आगे फर्दर मूव करते हैं, और हमारे पास स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस हैं, कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो स्ट्रिंग्स के साथ इस्तेमाल होते हैं, तो हम उसकी तरफ मूव करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम जो है वो कवर करेंगे स्ट्रिंग फंक्शंस। तो ये आपको लिस्ट नज़र आ रही है कि मैंने आप लोगों के साथ लिस्ट शेयर की है स्ट्रिंग फंक्शंस की। ये बेसिकली बिल्ट इन फंक्शंस हैं स्ट्रिंग के, जिसके अंदर जो है वो डिफरेंट इनकी फंक्शनैलिटीज़ हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग फंक्शन की लिस्ट है। अच्छा, मैं आपको जो है वो आपके साथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स शेयर करूँगी कुछ ही स्ट्रिंग फंक्शंस की, बाकी आप जो है वो अपने एंड से इसको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक हो गया। तो हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं। तो मैं आपके साथ कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस की प्रैक्टिकल एग्जाम्पल शेयर करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपको लिस्ट नज़र आ रही होगी strlen, स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग लोअर जो लोअर केस में करता है, लेंथ जो है वो स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करेगा, स्ट्रिंग अपर केस में आपको दिखाएगा, स्ट्रिंग कैट अपेंड करेगा, यानी कॉन्कैटिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से strn कैट है, strcpy है जो कॉपी कर रहा होता है, कंपेयर है। तो ये बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है स्ट्रिंग फंक्शंस की, जो डिफरेंट जगहों पर इस्तेमाल आप करते हैं सी प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो मैं आपके साथ जो है वो कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस शेयर कर रही हूँ, बाकी आपने इस लिस्ट को एक्सप्लोर करना है, ख़ुद से लर्न करना है। जितना आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। सो लेट्स प्रोसीड टू द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो जी, सबसे पहले हम जो है वो एक फंक्शन करेंगे स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग लेंथ। तो हम स्ट्रिंग लेंथ की तरफ मूव करते हैं। चाहिए, यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक करेक्टर एरे ले लिया है और उसकी जो मैंने साइज डिफाइन कर दिया है, और अब मैं उसको जो है वो इनिशियलाइज कर दूंगी। मैंने अपने स्ट्रिंग के अंदर एक अपना करेक्टर एरे के अंदर स्ट्रिंग इनिशियलाइज कर दिया। अब हम जो है वो strlen का इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा प्रिंट एफ द स्ट्रिंग लेंथ इज, ठीक है। अच्छा जी, स्ट्रिंग लेंथ इज यानी आपके पास जो स्ट्रिंग है उसकी जो लेंथ है वो आपको डिस्प्ले करवानी है। तो मैं यहाँ पर फंक्शन इस्तेमाल करूँगी strlen, और उसके अंदर मैंने जो है वो अपना वेरिएबल डाल दिया
आर्गुमेंट, हर स्ट्रिंग फंक्शन जो है वो आर्गुमेंट लेगा आपसे, ठीक है। आपको फंक्शन से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्ड है मैंने अपने पिछले ट्यूटोरियल में फंक्शंस के दिए, तो आप उसको विजिट कर सकते हैं। तो बेसिकली strlen अपने लिए का एक फंक्शन है जो एक पैरामीटर हम उसके अंदर पास करते हैं, वो पैरामीटर हमारे पास स्ट्रिंग एरे होता है, यानी स्ट्रिंग जो करेक्टर एरे का हमने वेरिएबल लिया है वो पैरामीटर आप इसके अंदर पास करते हैं, ठीक है, जिसका ये आपको स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, लेंथ रिटर्न करेगा, ठीक है। अब सवाल क्या आता है, मैंने यहाँ पे कहा था स्ट्रिंग लेंथ इज, अब वो लेंथ कहाँ डिस्प्ले करेगा, मैंने यहाँ पे कोई प्लेसमेंट नहीं दी, ठीक है। अच्छा, आप सबको पता है कि लेंथ का मतलब होता है साइज, यानी कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स, यानी 1 2 3 4 5, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे 5 रिटर्न करेगा। अच्छा, जब 5 वो मुझे रिटर्न करेगा तो वो न्यूमेरिक वैल्यूज में रिटर्न करेगा ना, तो वो तो हमारे पास %d से हम उसको रिप्लेसमेंट उसकी देते हैं %d से, तो मैंने यहाँ पे %d लिख दिया और मैंने यहाँ पे ये फंक्शन पास करवा दिया, यानी मुझे strlen लेंथ का फंक्शन इस्तेमाल करना है टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अच्छा जी, हमने टर्मिनेटर नहीं लगाया तो अपने टर्मिनेटर लगा देते हैं, इसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। strlen ओके 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 ओके, जो भी स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं, ठीक है, जो भी स्ट्रिंग के फंक्शंस है, बिल्ट इन फंक्शन है, उनके लिए आपको एक हेडर फाइल इंक्लूड करवानी होगी, और वो जो हेडर फाइल है वो हमारे पास है string.h, ठीक है। string.h के नाम से हेडर फाइल है जिसमें ये बिल्ट इन फंक्शंस की फंक्शनैलिटी मौजूद है। भाई जाहिर सी बात है, हम सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, फंक्शन की डेफिनेशन नहीं दे रहे हम, ठीक है। मैंने आपको फंक्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई थी कि फंक्शन का प्रोटोटाइप होता है, उसकी डेफिनेशन होती है, इसकी कॉलिंग होती है। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो हम सिर्फ और सिर्फ फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग इसका पैरामीटर पास कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जो फंक्शनैलिटी है, इसकी जो डेफिनेशन है, वो इसकी हेडर फाइल्स में मौजूद है, ठीक है। तो हम लाजमी स्ट्रिंग का फंक्शन इस्तेमाल करते हुए हेडर फाइल का जो है वो यूज़ करेंगे, यानी इसको इंक्लूड करवाएंगे। अब हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखें उसने मुझे स्ट्रिंग की लेंथ बताई है, द स्ट्रिंग लेंथ इज 5। तो बेसिकली strlen जो है वो स्ट्रिंग का साइज बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये इसका आउटपुट आया, ठीक है। अब हम दूसरे फंक्शन की तरफ मूव करते हैं। हम अब इस्तेमाल करेंगे स्ट्रिंग, ये हमारे पास जो पहला हमारे पास हमने strlen का इस्तेमाल किया था, ठीक हो गया। अच्छा जी, strlen फंक्शन, अब हम यूज़ करेंगे strcpy, यानी cpy, ये हमारे पास है स्ट्रिंग कॉपी, ठीक है। strcpy जो है वो बेसिकली यूज होता है इन सी प्रोग्रामिंग टू कॉपी स्ट्रिंग्स विद टू कॉपी स्ट्रिंग। The strcpy function copies the string by source to destination, यानी वो आपकी वैल्यू को कॉपी कर रहा होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक मैंने एरे करेक्टर एरे लिया हुआ है जिसके अंदर मैंने अपनी वैल्यू स्टोर करवाई हुई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक और करेक्टर ले लेती हूँ स्ट्रिंग, जिसमें मैंने कुछ भी स्टोर नहीं करवाया हुआ, मैंने सिर्फ और सिर्फ उसको डिक्लेयर करवाया, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मैंने उसको डिक्लेयर करवाया है। मैं यहाँ पे strcpy का जो है वो इस्तेमाल करूँगी, और आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ये हमसे 2 पैरामीटर मांग रहा है, ठीक है। ये देखें, एक उसको डेस्टिनेशन चाहिए और एक इसको सोर्स चाहिए, ठीक है। डेस्टिनेशन का मतलब ये है कि कहाँ कॉपी करवाना है, तो कॉपी मुझे कहाँ करवाना है, str में कॉपी करवाना है। सोर्स क्या है, किसको कॉपी करवाना है, इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसको वो कॉपी कर दे, ठीक है। हमने यहाँ पे करवा दिया। अच्छा, अब इसकी जो खासियत है वो ये है कि आपका जो ये कॉपी होकर स्टोर हो गया किसके अंदर,
str में। अब जब मुझे आउटपुट चेक करना होगा तो मैं इस वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं करूँगी, मैं इस वेरिएबल का इस्तेमाल करूँगी। क्यों? क्योंकि जो मेरी वैल्यू है ना वो कॉपी इसमें हो गई है, इसमें भी मौजूद है। कॉपी पेस्ट का क्या मतलब होता है? कॉपी पेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो आप जहाँ से आपने कॉपी किया है वहाँ पर भी मौजूद है, जहाँ पेस्ट किया है वहाँ पे भी मौजूद है। तो अब इन दोनों वेरिएबल्स में मेरी वैल्यू मौजूद है। तो मैं यहाँ पर डिस्प्ले करवा लेती हूँ प्रिंट एफ द कॉपीड वैल्यू इज \n और हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे पुट एस का फंक्शन और यहाँ पर हम जो है वो दे देंगे str। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। द कॉपीड वैल्यू इज, ये डिस्प्ले करवा दी ना उसने। जो वैल्यू मेरी डिस्प्ले हुई है वो कौन सी डिस्प्ले हुई है? वो ये वाली हुई है। ये देखें, द कॉपीड वैल्यू इज, ये वाली डिस्प्ले हुई है। जो वैल्यू ये डिस्प्ले हो रही है ना, ये str में जो स्टोर है ना, ये वो शो करवा रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया str cpy फंक्शन। अब हम एक और फंक्शन की तरफ मूव करते हैं। अब हम यहाँ पे एक और फंक्शन का जो हमारे पास है str cat concatenate। अब हम जो है वो फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट हमारे फंक्शन की तरफ, जो है हमारे पास स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। और स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट के लिए हम जो फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे वो है हमारे पास str cat। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे मैंने अपने दो स्ट्रिंग जो है वो जिसके ऊपर मैंने दूसरे फंक्शंस अप्लाई किए हुए हैं, जिस वेरिएबल के ऊपर हम उसी वेरिएबल के ऊपर स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन भी अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो सबसे पहला है वो है नेम और दूसरा है हमारे पास str। अब हम इनको कॉन्कैटिनेट करेंगे। कॉन्कैटिनेशन का मतलब ये है कि दो स्ट्रिंग्स को आपस में मर्ज करना। तो मैंने यहाँ पे किया str cat और हमने यहाँ पे कहा नेम कॉमा str। अच्छा जी, तो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के अंदर हमारे पास, तो इस स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट के अंदर हमने दो पैरामीटर पास किया। सबसे पहला पैरामीटर हमारे पास वो वेरिएबल होगा जिसको हमें कॉन्कैटिनेट करवाना है मेरे दूसरे वेरिएबल के साथ, स्ट्रिंग के साथ। और जब आपके पास दो वेरिएबल आपस में जब कॉन्कैटिनेट हो जाते हैं तो जो आपके पास मेन स्ट्रिंग है, कॉन्कैटिनेशन के बाद जो आपकी स्ट्रिंग बनेगी अपेंड होकर, वो इस वेरिएबल में स्टोर होगी। ठीक है, तो हमें कॉन्कैटिनेशन के बाद हमारा जो रिजल्ट देखना है, प्रिंट एफ लगाएंगे हम। प्रिंट एफ का फंक्शन हम अप्लाई करेंगे %s और हमें जो अपना रिजल्ट देखना है वो हम लिखेंगे नेम का वेरिएबल। यानी स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट ने क्या किया, दोनों वेरिएबल्स को दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में अपेंड कर दिया और इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम इसको जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास दो वेरिएबल्स इस तरीके से कॉन्कैटिनेट होकर आ गए हमारे पास जॉन एडम। यानी हमारे पास पहला स्ट्रिंग और ये हमारे पास दूसरा स्ट्रिंग, इस तरीके से ये कॉन्कैटिनेट होकर आ गया। ठीक हो गया। तो ये आ गए हमारे पास कॉन्कैटिनेट होकर हमारे दो स्ट्रिंग। अच्छा, ये इनके दरमियान जो आपस में आप लोग को स्पेस नज़र आ रहा है ना, वो बेसिकली यहाँ पे मैंने स्पेस दिया हुआ है, इस वजह से ये स्पेस नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से इसको सिंगल स्पेस दे दिया। अब जब मैं इसको ये देखे इस तरीके से, फिर हमारे पास इसका ये रिजल्ट आउटपुट आ गया कॉन्कैटिनेशन का। ठीक है, तो ये मैंने आपके साथ बेसिक कुछ इनके स्ट्रिंग के जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ये मैंने आपके साथ कुछ बेसिक फंक्शंस जो हैं वो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से इस्तेमाल होंगे। इसी तरीके से स्ट्रिंग्स की बहुत सारी लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, तो आप इनको एक्सप्लोर करें और इस स्ट्रिंग के ट्यूटोरियल को देखकर आप इसकी जितनी चाहे उतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, क्योंकि जितना आप प्रोग्रामिंग के अंदर जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी लॉजिक्स क्लियर होंगी। अगर आप मेरी वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर करें, जितना हो सकता है उतना शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।